स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। अध्याय 9 हमारा अनुक्रम श्रेणी चल रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्न 10 तक हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 11 शुरू कर रहे हैं। a1 बराबर 3 दे रखा हो, an बराबर 3, an-1 प्लस 2 n ग्रेटर देन 1 के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले a1 हमको दे रखा है, a1 बराबर 3 और 5 पद निकालने, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 2, 3, 4 और 5, क्योंकि पहला पद हमें दे रखा है। इसके अलावा हमें 4 पद और निकालने हैं, तो a2, a3, a4 और a5। ठीक है, 3 इंटू an-1 करेंगे तो a2 माइनस a यानी कि a1 का मान कितना है हमारे पास? 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 11 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार a3 निकालेंगे तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? a2, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 बराबर क्या मिल गया है हमें? 35। इसी प्रकार a4 निकालेंगे, a4 यानी कि an का मान 4 माइनस 1 यानी कि a3 हो जाएगा, तो 3 इंटू a3 का मान कितना है? 35 प्लस 2 बराबर 35 इंटू 3 105, 105 इंटू 2 करें, 105 प्लस 2 करेंगे तो 107 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार a5 निकालेंगे तो 3 इंटू a4 हो जाएगा, a4 का मान 107 प्लस 2, 107 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 321, 321 प्लस 2 करेंगे तो 323 प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमें 5 पद मिल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? इसकी संगत श्रेणी निकालनी है। संगत श्रेणी क्या होती है? इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ना है। 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन सबको सीरीज के रूप में प्लस के साथ हमें लिखना है। तो संगत श्रेणी हमें 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डैश 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 और भी आगे मान अगर पूछे होंगे तो इस प्रकार निकाल लेंगे और इस प्रकार संगत श्रेणी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न दे रखा है a1 बराबर -1, हमें ज्ञात करना है an बटा an माइनस 1 बटा n, हमें समीकरण दे रखी है और हमें 5 पद निकालने हैं। तो a1 बराबर क्या हो गया? -1, a2, a3, a4, a5। a2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a2 माइनस 1 यानी कि a1 यानी कि -1 बटा a का मान कितना है? 2 बराबर। इसी प्रकार a2 का मान a3 का मान निकालेंगे तो a2 यानी -1 बटा 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 बराबर -1 बटा 6 हमें प्राप्त होगा। a4 का मान निकालेंगे तो -1 बटा 6 बटा 4 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? -1 बटा 24। इसी प्रकार a5 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 बटा 24 बटा 5 बराबर -1 बटा 24 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 120 प्राप्त होगा। तो संगत श्रेणी हम इसमें निकालेंगे तो संगत श्रेणी क्या हो जाएगी? -1 प्लस -1 बटा 2 प्लस -1 बटा 6 प्लस -1 बटा 24 प्लस -1 बटा 120 प्लस डैश 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 आगे भी मान अगर होंगे तो इस प्रकार से हम इसको संगत श्रेणी के मानों को हल कर लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? -1 प्लस -1 बटा 2 प्लस -1 बटा 6 प्लस -1 बटा 24 प्लस -1 बटा 20। संगत श्रेणी हमें इस प्रकार ज्ञात हो जाएगी। अगले प्रश्न में दे रखा है a1 बराबर a2 बराबर 2, यानी कि a1 का मान भी क्या है हमारे पास? a1 बराबर भी 2 है और a2 बराबर भी 2 है। हमें 5 मान निकालने हैं और n का मान क्या दे रखा है? ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहाँ पर a1 a2 के मान हमें क्या दे रखे हैं, इसलिए हमें a3 के मान से तो n बराबर क्या हो जाएगा? 3, 4 और 5 के हिसाब से हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे तो a3, a4 और a5 बराबर a3 करेंगे तो a2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार a4 निकालेंगे तो a3 माइनस 1 तो 1 माइनस 1 बराबर
0 और इधर f5 निकालें तो 0 माइनस 1 बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो संगत श्रेणी हम इसमें निकालेंगे तो संगत श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश। तो इस प्रकार से हमें संगत श्रेणी क्या प्राप्त हो जाएगी 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 मिला है तो माइनस 1 को हम किस में कोष्ठक में लिखेंगे प्लस आगे संख्या आती रहेगी। तो इस प्रकार से हम संगत श्रेणी का मान ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न रखा है फिबोना का अनुक्रम दे रखी है, निम्नलिखित रूप में परिभाषित है a1 बराबर a2 बराबर 1। तो a1 का मान कितना है 1, a2 का मान भी कितना है हमारे पास 1। तो हमें क्या निकालना है a3 a4 a5 और a6, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 पद नहीं बोल रखे हैं तो n का मान क्या है 5 तक है। तो a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि a2 प्लस a1, a2 प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब a4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a3 प्लस a2, a3 का मान कितना है 2 और a2 का मान कितना है 1, तो कितना मिलेगा हमें 3 मान मिलेगा। इसी प्रकार a5 निकालेंगे तो a4 प्लस a4 कितना है a4 का मान कितना है 3 और a3 का मान कितना है 2, तो हमें क्या मान मिलेगा 5। इसी प्रकार a6 का मान निकालेंगे तो a5 प्लस a4 बराबर a5 का मान कितना है 5 और a4 का मान कितना है 3, तो हमें क्या मान मिलेगा यहाँ पर 8 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसमें an+1 अपॉन an निकालना है। तो an+1 यानी कि a2 बटा a1 बराबर, अब a2 बटा a1 निकालेंगे तो क्या जाएगा 1 बटा 1 यानी कि 1 a3 बटा a2, क्योंकि नीचे क्या लिखा हुआ है an और ऊपर क्या लिखा है n+1। तो a3 का मान कितना है 2, इसका मान कितना है a2 का मान कितना है 1, तो 2 बटा 1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा 2। अब a4 बटा a4 का मान कितना है हमारे पास 3 और a3 का मान कितना है हमारे पास तो 2, 3 बटा 2 हो जाएगा। अब a5 बटा a4 का मान कितना है 5 और a4 का मान कितना है 3, तो 5 बटा 3। इसी प्रकार a6 बटा a5 बराबर, क्योंकि n बराबर 5 तक के लिए दे रखा था इसलिए n+1 6 तक आएगा, तो क्या हो जाएगा f6 का मान 8 और a6 और a5 का मान कितना है 5। तो इस प्रकार से हम a2 बटा a1 बराबर 1, a3 बटा a2 बराबर 2, 2 बटा 1 यानी कि 2 हो जाएगा, a4 बटा a3 बराबर 3 बटा 2, a5 बटा a4 बराबर 5 बटा 3, a6 बटा a5 बराबर 8 बटा 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब प्रश्नावली 9.2 के हम प्रश्नों को हल करेंगे उससे पहले कुछ सूत्र हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है कि कौन कौन से सूत्र हमें इसमें काम में लेने हैं। तो सबसे पहले व्यापक पद, ये हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। व्यापक पद l बराबर an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an भी अंतिम पद होता है और l भी क्या होता है अंतिम पद। a इसमें क्या होता है प्रथम पद, n पदों की संख्या और d क्या होता है इसमें सार्वंतर होता है। अब दूसरा सूत्र है इसमें समांतर श्रेणी के पदों का योगफल। इसमें दो सूत्र काम में आते हैं, पहला और दूसरा। पहला क्या है समान श्रेणी के योगफल को हम किससे बोलते हैं Sn बराबर क्या हो जाएगा n बटा 2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा इसमें काम में ले सकते हैं जब हमें डायरेक्ट अंतिम पद दे रखा हो तो क्या हो जाएगा n बटा 2, इधर क्या हो जाएगा a प्लस l। ये दो सूत्र हैं, दो सूत्रों का हमें दो सूत्रों का उपयोग करके तीन सूत्र हैं, तीन सूत्रों का उपयोग करके हमें प्रश्नों को हल करना है।
अब हम प्रश्न संख्या देखेंगे, प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2। प्रश्नावली 9.2 में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 से 2001 तक के 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखें हम 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांक तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डैश और अंतिम पद क्या दे रखा है 2001 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी, तो पदों की संख्या हमें नहीं पता है, तो पदों की संख्या वाला सूत्र हम लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d हमें पदों की संख्या का सूत्र हमें ध्यान है, व्यापक पद का सूत्र। n का मान कितना है 2001, a का मान कितना है 1, प्रथम पद 1 है, ये a हो जाएगा प्लस n माइनस 1, उनके बीच में सारा अंतर कितना होता है 2 का। चाहे सम संख्या हो, क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, उनके पदों के बीच में अंतर कितना होता है 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 2, तो d का मान कितना मिलेगा 2। तो 2001 माइनस 1 बटा बराबर n माइनस 1 और 2, 2000 में से 1 गए तो 2000 बटा 2 बराबर n माइनस 1, 2 से कटेगा तो 1000 और n माइनस 1 है तो माइनस का 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 1000 में 1 जुड़ जाएगा तो क्या मिलेगा n प्लस 1 यानी कि 1000 हमें प्राप्त 1001 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र होता है, योगफल का सूत्र क्या होता है n बटा 2 a प्लस l। n बटा 2 l प्लस a क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें अंतिम पद पता है, इसलिए हमें यहाँ पर a प्लस l का उपयोग करके ही हम अब पद कितने दे रखें 1000, 1 बटा कितना हो जाएगा 2, a का मान 1 और l का मान कितना है 2001 बराबर 1001 इंटू 2000, 2 बटा 2, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेगा 1001। जब 1001 को 1001 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 1 0 0 2 0 0 1। तो क्योंकि ये एक नियम है कि 1001 को 1001 से समान संख्या से गुणा करते हैं तो 1 के बाद तो 2 0, फिर चौथा अंक जो आता है वो 2 आ जाता है, फिर उसके बाद 2 0 फिर 1, तो ये क्या मिलेगा 1 0 0 2 0 0 1। हमें क्या मिलेगा इसका n पदों का विषम पूर्ण 1 से लेकर 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योगफल हमें क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या है प्रश्न संख्या 3। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, किसी प्रश्न संख्या 2 किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 हैं, प्रथम पद 2 हैं तथा प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के, अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां
पद माइनस 112 है। अब प्रथम पद हमें इसमें दे रखा है, a बराबर कितना दे रखा है हमें, a बराबर 2 दे रखा है, और प्रथम 5 पदों का योगफल निकालेंगे तो प्रथम 5 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 5/2। n का मान कितना है, 5 है, तो 5/2 बराबर a का मान कितना है, 2, तो 2 इंटू 2 a है, 2 सूत्र का है, और a कितना है, 2 है, प्लस n-1 यानी 5 - 1 करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा, 4d प्राप्त हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 इंटू 2/2 प्लस 4d/2, 2 से 2 कट गए, इधर 2 से 2 कट गए, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 इंटू 2 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, 10 इंटू 1 प्लस d हमें प्राप्त होगा। तो छठवां पद हमें निकालना है, छठवां पद। अब छठवां पद क्या हो जाएगा, 2 6 - 1 d बराबर 2 प्लस 5d, क्योंकि छठवां पद निकाल रहा है, छठवां पद व्यापक पद वाले सूत्र से निकलेगा, a प्लस n-1 d से हमारा निकलेगा। छठवां पद क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5d। अब अगले 5 पदों का योगफल निकाल रहे तो अगले 5 पद के लिए छठा पद क्या हो जाएगा, ये a का मान का a का काम करेगा, तो अगले 5 पदों का योगफल, अगले 5 पदों का योगफल, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5/2, a का मान कितना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 5d, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस 5 - 1d हो जाएगा, बराबर इधर हम इसको हल करेंगे तो 5/2, इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 10d प्लस 4d, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। आगे वाला वो ऊपर कर लेंगे, क्वेश्चन को हल कर लेंगे, तो क्या मान मिल रहा है, बराबर 2 प्लस, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 14d हो जाएगा, तो 5/2, इधर क्या हो जाएगा, 4 प्लस 14d, 2 कॉमन ले लेंगे तो 5/2 इंटू 2 प्लस 7d, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा यहाँ पे, 10, सो इधर 5 और इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7d। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है, प्रश्नानुसार के लिए हमें एक कंडीशन दे रखी है, प्रथम 5 पदों का योगफल क्या दे रखा है, अंतिम 5 पदों के योगफल के, अगले 5 पदों के योगफल के बराबर दे रखा है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर 1/4 अगले 5 पदों का, अगले 5 पदों का योगफल। प्रथम 5 पदों का योगफल क्या दे रखा है, 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। प्रथम 5 पदों का योगफल क्या आया था हमारे पास, 10, 1 प्लस d बराबर 1/4 इंटू 5, 2 प्लस 7d हमें प्राप्त हुआ था। इसको क्रॉस गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 40d बराबर 10 प्लस 35d। अब डी वाले एक तरफ ले लें तो क्या हो जाएगा, 40d माइनस 35d बराबर 10 माइनस 40, तो 5d बराबर माइनस 30, तो d बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -6। तो d का मान हमें -6 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, सिद्ध करना है कि 20वां पद क्या है, -112 है। तो d का मान हमें प्राप्त होगा, तो 20वां पद
A20 बराबर A प्लस 20 माइनस 1 और D। तो क्या हो जाएगा हमारा A का मान कितना है 2 प्लस 19 इंटू माइनस का 6, तो 2 प्लस माइनस हो जाए प्लस माइनस माइनस और 19 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलेगा 114, 19 छंग 114, 114 में से 102 गए तो कितने बचेंगे माइनस का 112 आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे। अब मैं आपको एक गृह कार्य के लिए एक प्रश्न दे रहा हूँ जिसको आपको हल करना है। प्रश्न संख्या गृह कार्य, प्रश्न संख्या 2। 100 तथा 1000 के मध्य 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो हमें क्या करना है, 100 तथा 1000 के मध्य, तो 100 तथा 1000 के मध्य में हम 100 तथा 1000 को शामिल नहीं करेंगे और उन संख्याओं गुणनफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है जो 5 के क्या हो, गुणज हो। तो ये आपका होमवर्क के लिए प्रश्न दे रखा है। अगर किसी प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।